हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल यति क्लासेस में। देखिए, आज के इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट पे बात करने वाले हैं और उसको लेकर के एक चीज़ें चल रही हैं जो ऑफिशियली तो अभी विज्ञापन आज से स्टार्ट होगा, यानी कि जो विस्तृत विज्ञापन है वो 3 मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूपीपीसीएस का जो नोटिफिकेशन था, जो अपकमिंग पोस्ट है यानी कि 2023 का जो वैकेंसी है उसके संदर्भ में। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, फ़िलहाल जो पोस्ट आया है वो 173 आया है। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि इतने बड़े स्टेट में इतनी सारी वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 173 बहुत ही कम है। ठीक है, अभी इसकी एक छोटी सी मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको देखने के बाद में हम बात करने वाले हैं सीटों की संख्या के बारे में कि क्या 173 पर ही फाइनल रिज़ल्ट दे दिया जाएगा या फिर इनकी संख्या बढ़ेगी और घटेगी। घटना तो नहीं है, घटी ऑलरेडी, वो इतनी कम है, बढ़ने के चांसेस के बारे में बात होगी। तो देखिए, फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 3 मार्च यानी आज से शुरू हो रहा है। आप 3 मार्च से स्टार्ट करेंगे और 3 अप्रैल इसका जो है फीस जमा करने का अंतिम है। ठीक है, यानी कि आज से आप जो है यूपीपीसीएस का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं और इसका जो अंतिम जो फीस सबमिट का है 3 जो है आपका अप्रैल है। ठीक है, 3 अप्रैल को आप जो है इसका लास्ट जो है फीस जमा करने का टाइम है। अब यहाँ पे उम्र सीमा को देख लेते हैं तो आयु सीमा जो है 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई 1983 1983 से 1 जुलाई 2002, ठीक, ये है इसका के मध्य में अगर आप जन्मे हैं तो फिर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि 1983 से अगर 2002 के अंतर्गत आप आ रहे हैं, जन्मे हैं, तो फिर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें हैं कि जो आया है फॉर्म टोटल 173 पदों के लिए आया है, इसको लेकर के जो है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि क्या इसकी सीटें बढ़ेंगी क्या नहीं बढ़ेंगी। तो मैं आपको अगर पिछला रिकॉर्ड बताऊं, ठीक है, यूपीपीसीएस का मैं अगर आपको पिछला रिकॉर्ड बताने की कोशिश करूं तो हम लेते हैं 2016 के विज्ञापन से मोटी मोटा। तो यहाँ पे अगर विज्ञापन की बात करें तो जिस समय विज्ञापन आया था तो उस टाइम पे सीटें थीं 531, किंतु वो बाद में बढ़ करके हो गई थी 633। ठीक है, फिर यहाँ पे 2017 के विज्ञापन की बात की जाएगी तो 577 सीटें थीं, ठीक है, और वो बाद में बढ़ करके 676 हो गई थीं। ठीक इसी तरह 2020 के विज्ञापन की बात कर लेते हैं। 2020 के विज्ञापन के टाइम पे 200 पोस्ट मात्र जो है वहाँ से दिया गया था, पब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में बढ़ा करके 487 हो गया था। 2021 के विज्ञापन की बात करते हैं, 400 पोस्टें थीं जब 2021 में विज्ञापन को जो है दिया गया था और बाद में ये बढ़ा करके 678 कर दी गई थी। ठीक इसी तरह अगर हम 2022 के जो यूपीपीसीएस की पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो 2022 में 250 जो है सीटें आई थी, लेकिन फाइनली ये 384 के आसपास जा कर के बढ़ाई जा चुकी थी। अब इसी तरीके से यदि हम बात कर लें जो 2023 का है, इसमें 2023 वाले में जो पोस्ट आपका आया है, माफ़ करना यहाँ पे, तो 2023 में आपका 173 है, किंतु जो है ये आपका बढ़ेगा और बढ़ करके ये करीबन 300 प्लस आपका पहुँचने के चांसेस हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा पहुँच जाए। ठीक है, तो इसको जो पोस्ट है उसको ले करके सॉरी, तो पोस्ट को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, आप अपना जो है पढ़ते रहें। हालांकि पोस्ट रियली बहुत कम है अकॉर्डिंग टू द स्टेट, और जो बच्चे फिल करते हैं फॉर्म उनकी संख्या भी अधिक होती है, बट अभी कुछ सालों से देखा जा रहा है, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो, लगातार सरकारी जो मोस्टली अगर हम पीसीएस की बात करें तो सीटें घटती ही जा रही हैं और इसके पीछे कई कारण भी हैं। और यहाँ पे आप जो है पढ़ें, अपना जो भी सीट है आपकी, इतनी सीटों में एक सीट आपकी ही है, यानी कि आपको एक सीट से कंपटीशन। ठीक है, तो पढ़ते रहें। और इसका सिलेबस जो है बदला गया था, मेंस में बताया गया था कि मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था उसको हटाया गया और जीएस के जहाँ 4 पेपर होते थे वहाँ पे अब जो है यहाँ पे 2 पेपर ऐड कर दिए गए हैं, यानी कि पेपर नंबर 5 और 6 जो कि यूपी से संबंधित रहेगा।
यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के 2 पेपर होंगे, GS 1, GS 2। तो GS 1 में आपका GS आता है, इसमें आपका साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स। और जो GS 2 होता है इसमें आपका कॉम्प्रिहेंसन आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी इंग्लिश के पैसेज आते हैं, हिंदी इंग्लिश की ग्रामर आती है। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफाइंग होता है। जो GS 2 होता है आपका क्वालिफाइंग होता है। इसमें कुल 100 प्रश्न आते हैं। 100 में से आपको करीबन 30% और 33% आपको सॉल्व करने रहते हैं, फिर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। जब आप सेकंड पेपर में क्वालिफाई करते हैं तभी आपका पेपर 1 चेक होता है और उसके बाद ही आपको मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि UPPCS में जो पेपर की प्रवृत्ति है, यानी कि जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है, वो काफ़ी जो है ठीक ठीक आती है। इसी के कारण पिछले कुछ सालों से इसका कट ऑफ भी सुधरा है, काफ़ी अच्छा इसका जो है कट ऑफ हुआ है, सुधरा है, काफ़ी गिरा हुआ है कट ऑफ। यदि हम जनरल बॉयज़ की बात करें तो लगभग 82+1 के करीब रहा है ये पिछले कुछ सालों में। अगर लड़कियों की बात करें, महिला कोटा में जो यहाँ की स्टेट की लड़कियाँ हैं, तो लगभग उनका 72+1 2 ऐसे रहा है। ठीक है, तो इतना ही रहा है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी ठीक ठीक आता है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं देते ये लोग। तो इस तरीके से यहाँ पे CTET भी CSAT भी जो है यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें क्वालिफाई कर पाना भी काफ़ी मुश्किल रहता है। रीज़न क्या है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, दोनों पेपरों में निगेटिव मार्किंग है। इसी की वजह से जो है पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। फाइनल रिज़ल्ट के टाइम पे कट ऑफ काफ़ी गिर जाता है, कम कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रीलिम्स का हम लोगों ने सिलेबस देख लिया है और इसके जो प्रिपरेशन है उसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको अभी तक जो है आप पढ़ रहे थे उस अकॉर्डिंग मई में पेपर लगाया गया है 14 मई को। तो उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो घटना चक्र पूर्वावलोकन के नए कलेक्शन जो 2023 के नए कलेक्शन है, 2023 के नए कलेक्शन है घटना चक्र के जो पूर्वावलोकन आता है उसके। ठीक है, तो उसका पूरा व्याख्या और उसके सारे MCQs आपको लगाने होंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेस्ड होते हैं। ठीक है, पूर्वावलोकन के एक तो आपको ये ज़रूर देखना है। इसके साथ में आप NCERT का सार देख लेंगे, यदि आपके पास बुक अवेलेबल है, सार संग्रह देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसी के साथ में आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएंगे। प्रीवियस ईयर तो आपको मैंने बता ही दिया है, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएंगे ताकि करेंट कंटेंट और आंकड़े जो हैं आपके सेंसस वगैरह सब कंटेंट यहाँ पे चीज़ें होती रहें, कंफर्म होती रहें, आप भूले नहीं। आंकड़े देख लेंगे, स्टेट स्पेशल का जो है देख लेंगे आप, स्टेट में जो स्टेट का रिपोर्ट वगैरह है, इंडेक्स है स्टेट का जो भी करंट है, इसके साथ ही स्टेट का ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट से संबंधित थोड़ा सा हिस्टोरिकल एरिया, ये सारी चीज़ें, पॉलिटिकल एरिया सब आप देख लेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर आप जब स्टेट के देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, क्योंकि इस बार मेंस में जो है स्टेट को फोकस किया गया है। तो हो सकता है प्रीलिम्स में भी कुछ कंटेंट डाल दिया जाए। हालांकि स्टेट का बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन हो सकता है इस बार कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। मेंस का आपको बताएंगे बाद में, अभी तो प्रीलिम्स पर ही फोकस करना है। दोस्तों आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको अगर कुछ मैगजीन शेयर करूँगी तो यहाँ पे आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बोल रही हूँ तो पीडी के साथ में आप घटनासार ले सकते हैं। ठीक है, घटनासार एक करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन भी आती है, ईयरली, छमाही, हर तरीके की आती है। इन 2 सोर्सेज से आप काफ़ी कुछ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।